हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका मुबारक एजुकेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सेल क्या होती है और सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेल के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं उसके अंदर, तो उन सभी के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। और हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि भैया अगर हमें सेल को समझना है तो सेल को समझने से पहले हमें सेल को 3 भागों में तोड़ना होगा। और उन 3 भागों को हमने डिवाइड किया था। एक तो सेल मेम्ब्रेन, दूसरा हमें पढ़ना था साइटोप्लाज्म, और तीसरा है हमारा न्यूक्लियस, जो कि सबसे बड़ा ऑर्गेनल होता है सेल का। तो सबसे पहले अपन सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमने देखो कल स्ट्रक्चर बनाया था सेल का कुछ इस तरह से, जिसमें सबसे बड़ा ऑर्गेनल था न्यूक्लियस और इसकी आउटर कवरिंग को अपन ने बोला था सेल मेम्ब्रेन। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या है। एक हमारे सेल की आउटर कवरिंग है। क्या है? आउटर कवरिंग या फिर आउटर लेयर बोल सकते हैं अपन। उसके बाद में दोस्तों, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इसको हिंदी में कोशिका कला या फिर कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इसी का एक और नाम भी होता है जिसे अपन जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। किसके नाम से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। ये जो हमारी लेयर होती है बहुत पतली झिल्ली होती है। कैसी होती है? एक थिनेस्ट लेयर होती है, थिन होती है ये, जिसकी थिकनेस की अगर बात करें, इसकी थिकनेस जो होती है वो होती है 7.5 नैनोमीटर। ये ओनली 7.5 नैनोमीटर की इसकी थिकनेस होती है। ये आपको इतना बड़ा सारा जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये सेल मेम्ब्रेन ही है। ये 7.5 माइक्रोन की होती है ओनली। ये डायग्राम इसीलिए अपन ने जूम करके दिखाया है ताकि आपको समझ में आ सके। आई बात समझ में? ये वही लेयर है जो हमने कल सेल मेम्ब्रेन सेल के ऊपर पढ़ी थी, जो उसको चारों तरफ से कवर कर रही थी, वही स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसको जब अपन ने छोटा सा टुकड़ा लिया, लेबोरेटरी में जब उसको माइक्रोस्कोपी में देखा तो कुछ इस तरह का दिखाई दिया। और ये आपको बिल्कुल इसकी जो शेप दिखाई दे रही होगी वो दिख रही होगी सैंडविच के आकार की। कैसी? सैंडविच के आकार की। इसकी जो शेप होती है दोस्तों वो होती है सैंडविच के आकार की। दिखाई दे रही ना, ऐसे पकड़ के खा जाओ। तो इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? सैंडविच के आकार की होती है। और इसमें जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि ये जो बनी होती है, किसकी बनी होती है? ये बनी होती है दोस्तों प्रोटीन एंड लिपिड की। प्रोटीन एंड लिपिड की ये बनी होती है। लेकिन दोस्तों, प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन की नहीं बनी होती है। प्रोटीन कौन सा प्रोटीन होता है दोस्तों? प्रोटीन जो इसमें पाया जाता है वो होता है ग्लाइकोप्रोटीन। और जो इसमें लिपिड होता है दोस्तों, वो लिपिड होता है हमारा फोस्फोलिपिड। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा, ये प्रोटीन रहा, ये फोस्फोलिपिड रहा। तो ये जो लिपिड है वो फोस्फोलिपिड है। इसका मतलब ये जो लिपिड है ये अकेला लिपिड नहीं है, इसके अंदर फॉस्फेट भी है, फॉस्फेट प्लस में इसमें लिपिड है। मतलब ये दोनों मिक्सिंग है। क्या है? लिपिड और फॉस्फेट मिलकर के जो एक कंटेंट बनाएंगे उसे अपन फॉस्फोलिपिड कहते हैं। और ये इसी से मिलकर बनी होती है, फॉस्फोलिपिड प्लस में ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या होगा? ग्लूकोज होगा और प्लस में इसमें प्रोटीन होगा। तो प्रोटीन और ग्लूकोज मिलकर बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो कहने का मतलब है हमारे ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनती है हमारी क्या? ये हमारी सेल मेम्ब्रेन। जिसमें देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स, ये तो होती है प्रोटीन की बनी। और ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये इधर से ये वाला स्ट्रक्चर, इधर से ये वाला स्ट्रक्चर, ये दोनों है क्या दोस्तों? ये फॉस्फोलिपिड कहलाती है। आ गई बात समझ में? आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में कुछ इसके फंक्शंस जो है हमें डिस्कस करने हैं कि ये क्या काम करती है, आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों है, आखिर सेल पर इसका क्या काम देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इसके कुछ फंक्शंस जो हैं वो अपन देख लेते हैं। इधर देख लेते हैं फंक्शन ऑफ क्या? फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, FN ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखो, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की अगर बात करें तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये हमारे
सेल के अंदर पाए जाते हैं कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब होता है सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं अपन उसको। कहने का मतलब जो सेल है, जैसे मान लो ये सेल है, इस सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि भैया इसमें न्यूक्लियस भी होगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, इसमें राइबोसोम भी होगा, इसमें रफ ईआर होगा, स्मूथ ईआर होगा। वो सारे क्या है, वो जितने भी स्ट्रक्चर है इसके अंदर वो सारे के सारे क्या है, वो हैं हमारे कोशिकांग, या फिर इनको कहते हैं अपन सेल ऑर्गेनल। तो इनके सबके ऊपर पाई जाती है ये लेयर, ये वाली लेयर। तो ये वाली लेयर उनको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, बचा रही है। कोई भी आएगा, कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म आए, इधर से चलते 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 आए, इससे टकराएगा। अगर ये नहीं होती तो इसमें घुस जाता और इसको ये खत्म कर देता। लेकिन ये क्या बोलेगी कि बेटे को हाथ लगाने से पहले माँ से बात कर। ये बाप नहीं है ना, इसलिए तो ये क्या करेगी, ये इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर नहीं जाने देगी। आई बात समझ में? तो ये जो है, अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर चला गया तो इसको खत्म कर देता है। इसीलिए ये क्या कर रही है, यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है, प्रोटेक्शन ऑफ कोशिकांग। नहीं, क्या लिखेंगे अपन, सेल ऑर्गेनेल। कोशिकांग हिंदी में बोल सकते हैं सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। उसके बाद में ये दूसरा काम क्या है दोस्तों इसका, उसके बाद में इसका दूसरा काम होता है हमारी सेल को जो इसकी शेप होती है, शेप प्रोवाइड करना। क्या होता है, इस देखो ये इस तरह की दिखेगी या फिर इस तरह की दिखेगी, किस तरह की दिखने, किस तरह का इसको रहना है, उसके लिए जिम्मेदार होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या करती है, शेप प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड। देखो दोस्तों, दो चीजें होती हैं, एक होता है शेप प्रोवाइड करना, एक होता है शेप को मेंटेन करना। दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं है। क्यों? देखो, शेप प्रोवाइड करना मतलब शेप देना, शेप को मेंटेन करना मतलब शेप को बनाए रखना, जो भी उसकी शेप है उसको उसमें बनाए रखना। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जो शेप देने का काम है वो तो दे रही है कौन, हमारी सेल मेम्ब्रेन, लेकिन इसको बनाए रखने का काम किसी और का होता है। और वो जो दूसरा आदमी है जिसका काम इसको मेंटेन करना होता है, वो होता है दोस्तों माइक्रोफिलामेंट्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स कल पढ़े थे हमने, ये नाम भी हमने सेल के अंदर देखे थे। जैसे मैंने एक सेल का स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें कुछ ऐसे करके ऊपर ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर मैंने बनाया था। अगर नहीं पता है तो आप लास्ट क्लास को देख सकते हो, उसमें समझाया था माइक्रोट्यूब्यूल्स को। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये सेल की शेप को मेंटेन करते हैं, और सेल की शेप को प्रोवाइड कौन करता है दोस्तों, वो करती है हमारी ये सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेल को शेप देगी। उसके बाद में ये जो है इसका नेचर की बात करें अगर अपन सेल के नेचर की, सेल मेम्ब्रेन के नेचर की, तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी मेम्ब्रेन होती है, सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो दोस्तों, सेलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है, देखो ये है हमारी सेल की मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें कंटेंट है, अंदर न्यूक्लियस है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें बहुत सारा कंटेंट है। तो अभी अपन ने जस्ट पहले 2 मिनट पहले बात करी कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आएगा, एंटर करेगा इसमें, तो ये उसको एंटर नहीं करने देगी, क्योंकि ये दरवाजा है, ये जो है बाहर से बंद है, तो इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं कर सकता। लेकिन मुझे बताओ, क्या इसमें कोई भी चीज एंटर नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो ग्लूकोज को जाना है, जाएगा तभी तो इसमें एनर्जी आएगी ना, तभी तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसकी एनर्जी बनाएगी। ये जो सारे सेल ऑर्गेनल हैं, इनको सबको ऑक्सीजन चाहिए, इनको ग्लूकोज चाहिए, इनको सारी चीजें चाहिए। तो अगर इसमें से कोई जाएगा ही नहीं तो कैसे बात बनेगी? इसका मतलब ये है कि इसमें कोई ना कोई चीज तो एंटर तो करती है, ग्लूकोज जाता है, ऑक्सीजन जाता है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, इसका ऐसा नेचर होता है कि ये सेलेक्ट करती है चीजों को। क्या करती है? सेलेक्ट करती है। मतलब ये चाहेगी वही अंदर जाएगा। अगर ये किसी को बोलेगी कि तू नहीं जा सकता, तो वो नहीं जा सकता, वो जबरदस्ती नहीं कर सकता इसके साथ में। तो ये सेमी परमेबल होती है, मतलब कि अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य मतलब, अर्ध का मतलब आधी, ऐसी है कि कुछ चीजों के लिए तो वो पारदर्शी है, मतलब कोई चीज तो उसके पार जा सकता है,
और कोई चीज उसके पार नहीं जा सकती, किसी किसी चीज को ही वो सेलेक्ट करते, कोई कोई ही उसके अंदर जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, बड़ी बड़ी कंपनियों में जब कोई भी एम्प्लॉय होता है तो वो अपने कार्ड को दिखाकर चले जाता है कि बोलो स्टाफ है। कोई भी दूसरा इंसान अगर उसके अंदर जाना चाहे तो उसको नहीं अलाउ करता है गार्ड। क्यों? क्योंकि वो उस कंपनी का जो है मेंबर नहीं है, तो इसीलिए उसको लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। इसी तरह से जो जरूरी है हमारी सेल के लिए, ये मेम्ब्रेन उसको तो अंदर जाने देती है, उसको तो परमिशन दे देती है, और जो हमारी सेल को नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा जैसे कि माइक्रोनियम, तो ये उसको लात मार के बाहर फेंक देती है। डू यू समझे? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देंगे आप लोग, बहुत अच्छे हैं। तो इसी के साथ में आज का हमारा क्लास खत्म होता है, एंड नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म में हम सारी स्ट्रक्चर को एक एक को पढ़ेंगे डिटेल में। तो बने रहिए हमारे साथ और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद और शुक्रिया।